नमस्कार एक बार फिर मैं आपके द्वारा नमस्कार एक बार फिर मैं आपके लिए डाक विभाग द्वारा जारी की गई वैकेंसी पर जानकारी लेके हाजिर हूं। यह भर्ती ड्राइवर पोस्ट के लिए जारी की गई है और आपको एक खास बात बता दूं कि इसके अंदर जो आयु सीमा रहने वाली है वो है 56 साल। जी हाँ, 56 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस फॉर्म का आवेदन 18 से लेकर 56 साल की उम्र तक कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इसकी जो सैलरी होने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी वो 20,000 रुपए से होने वाली है। 20,000 से लेके 65,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना बिना कोई पार्ट स्किप किए। तो चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। फॉर्म भरने के लिए आपके पास सबसे पहले लाइट या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। वहीं बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मात्र 10वीं पास यानी कि 10th पास होने वाली है। वहीं आप किसी आर्म्ड फोर्स से रिटायर हो चुके हैं तो आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है कि आपके पास लाइट और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि आपको थोड़ी बहुत मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि गाड़ियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ 3 साल का थोड़ा बहुत गाड़ी का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है सिर्फ 10वीं पास। 10th पास के बाद आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल आप होमगार्ड या फिर सिविल वॉलेंटियर रह चुके होने चाहिए, यानी कि 3 साल का आपके पास होमगार्ड या सिविल वॉलेंटियर का एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि सैलरी के बारे में, जो आपका पे स्केल होने वाला है उसके बारे में। तो इसमें लिखा गया है पे मैट्रिक्स लेवल 2 एज पर 7 CPC, यानी कि 20,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है, जो कि कोई कम बात नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो जिन लोगों की उम्र निकल चुकी है उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके लिए एक वैकेंसी आई है। इसकी उम्र होने वाली है 56 साल तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें रिजर्वेशन की SC ST के लिए, तो उसके लिए कोई अन्य रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इसलिए SC ST OBC और जनरल के लिए सेम कंपटीशन रहने वाला है। इसके अंदर कोई अन्य रिजर्वेशन नहीं दिया गया है किसी भी कास्ट को। बात करें प्रोहिबिशन पीरियड की तो 2 साल का आपको प्रोहिबिशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, जिसके अंदर आपकी नौकरी तो पक्की होगी बट वो ऑफिशियली ट्रेनिंग पीरियड के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में पास होने के बाद आप एकदम परमानेंट होंगे। उससे पहले 2 साल के अंदर अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको निकाल दिया भी जाएगा। बात करें कि अगर कोई ट्रांसफर लेके या फिर कोई अन्य जॉब से रिटायर होके आया है तो आपका इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर पेनल्टीज इम्पोज्ड इफ एनी, यानी कि आपके अगर कोई जुर्माना वगैरह लगा गया है, कोई गलती आपने की है तो उनकी लिस्टें होगी। ठीक है, अगर है तो विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है, जो जो एक टाइप का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अब बाकी असेस्ड फोटोकॉपीज ऑफ द ACRS APARS फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल तक की इनकी कॉपी होनी भी चाहिए। ये फॉर्म होगा वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो इसके लिए आपको एक एड्रेस दिया गया है, इन्हीं एड्रेस पे भेजना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका फॉर्म आगे जो डेट इनकी दी गई है उसके बाद भेजा जाता है तो वो बिना किसी कारण के आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपका फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होगी 31/7/2024, यानी कि 31 जुलाई 2024 के इसकी लास्ट डेट होने वाली है भरने की। बाकी ये जो एड्रेस है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर आपको PDF होगी वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं। ये है फॉर्म जो आपको भर के आगे फॉरवर्ड करना होगा, जिसको आपको ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा वो ये फॉर्म है। इसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे। एक कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइंग होगा, मतलब दोनों कॉम्पिटिटिव पेपर हैं, बट एक होगा प्रैक्टिकल और एक होगा थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल सबसे पहले थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा।
ये एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, यानी दो ही भाषा में दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य लैंग्वेज नहीं होगी। और थ्योरी पेपर में आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बात करें स्टेज 2 की, तो वो होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर आपका 10 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो जो आपका थ्योरी पेपर होगा उसके अंदर आपका जनरल नॉलेज, जिसके अंदर ये सिलेबस है, जिसके आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद होगा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपका ये सिलेबस होगा और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सारे 1 नंबर के होंगे। सिंपल अर्थमेटिक यानी मैथ्स, मैथ्स के अंदर आपका ये सिलेबस होने वाला है और आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी सिर्फ 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। पार्ट 4 की बात करें तो रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर ये आपका सिलेबस होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। वहीं बात करें स्टेज 2 की, जो कि आपका प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपका ये वाला सिलेबस रहने वाला है, यानी कि इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, गाड़ी में जो भी आपके खामियां होती है उनके बारे में छोटी मोटी, कैरिंग आउट ऑफ माइनर रिपेयर हैंडल बाय ड्राइवर, मतलब खुद के द्वारा ही छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो सही करना, चेंजिंग व्हील्स, इनके बारे में आपकी वो जानकारी, और उसके बारे में टेस्ट होगा। क्राइटेरिया की बात करें सिलेक्शन के लिए तो कैंडिडेट क्वालिफाई इन स्टेज 1 विल बी एलिजिबल फॉर टेस्ट ऑफ स्टेज 2, यानी कि जो पहले स्टेज में क्लियर होगा वही सेकंड स्टेज यानी कि प्रैक्टिकल पेपर दे सकता है, जो कि बाद में सेकंड स्टेज जिसने क्लियर कर लिया उसकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसकी जॉब कंफर्म हो जाएगी मेरिट के हिसाब से। अगर आपको ग्रेड 2 के अंदर चाहिए तो ये वाली क्वालिफिकेशन आपके अंदर होगी, अगर प्रैक्टिकल टेस्ट में तो आपको ग्रेड 2 की मिलेगी। और ग्रेड 1 ये वाली क्वालिफिकेशन होगी नीचे जो दी गई है, वो वाली क्वालिफिकेशन हुई तो आपको ग्रेड 1 में भी मिल सकती है। ग्रेड 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि ग्रेड 1 में सैलरी ग्रेड 2 से थोड़ी कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा है। बाकी बात करें कि कहां कहां पर कितनी किस पोस्ट पर भर्ती निकली है, तो उसकी बात करें तो ये अपने राजस्थान की भर्ती होने वाली है। जयपुर सिटी के अंदर एक वैकेंसी है, बेवार सिटी में एक वैकेंसी है, भीलवाड़ा में एक वैकेंसी है, उदयपुर में एक वैकेंसी है, बाड़मेर में एक वैकेंसी है, नागपुर में एक वैकेंसी है और पाली में एक वैकेंसी है, यानी टोटल 7 पोस्ट निकली है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस जॉब में पक्का हो जाएगा। कि मेरे द्वारा इस वीडियो से अगर एक भी बंदे का सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आगे शुभकामना करता हूं मैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे आने वाली वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपको हाथों हाथ जैसी वैकेंसी रिलीज होती है हम उसी डेट में वैकेंसी लेकर आ जाते हैं, तो आपको जल्द से जल्द जानकारी मिलेगी कि आपका सबसे पहले फॉर्म अप्लाई हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।